डायग्राम बना रहा हूं मैं ना, ए बी सी डी, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 85 डिग्री, फाइंड एंगल। पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो भाई, जिसको समझ में नहीं आया आपको, सिंपल चीज है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी का जो सम है वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का, बिकॉज लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब इसमें से आपको ए बी डी आपको क्या है निकालना है, और क्या दे दिया है? डीबीसी दिया है 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो एबीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85, वहां चला जाएगा तो 180 माइनस 85 कितना आ गया? 95। इफ बी ए डी एंड सी ए डी फॉर्म लीनियर पेयर एंड ए माइनस बी, और एक कंडीशन दिया है आपको, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना जो है 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया है इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये आपको बताना है। चलो बताओ। सबसे पहले ये एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एंगल ए और एंगल बी क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? रीजन इसका लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर, हाँ लीनियर पेयर। और a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको एक गिवन दिया है क्वेश्चन में। आपने क्या करना है, यहां से a की वैल्यू निकाल लो। कितना हो जाएगा a की वैल्यू? b उधर चला जाएगा तो जाएगा 60 प्लस b। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। समझ रहा है आपको? a की वैल्यू जो हमने निकाली हो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। चलो a की वैल्यू पुट कर दो वहां पर फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की जगह कितना हो जाएगा? 60 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी 60 प्लस b, ये a की वैल्यू हो गई, प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। 60 को वहां पर भेज दो, b प्लस b कितना हो गया आपका? 2b। 60 वहां जाके कितना हो गया? 180 माइनस 60, 2b इज इक्वल टू कितना आ गया? 120। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 120 अपॉन 2, कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। इस b की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो तो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120। यहां देख लो भाई, एओसी प्लस बीओई, एओसी मतलब इतना और बीओई, इन दोनों का सम दिया है 70। तो अगर हम लीनियर पे लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीओई मिल जाएगा। तो लगा दो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? बाय लीनियर पेयर। एओसी प्लस बीओई, इन दोनों की जगह कितना लिख दो? 70 डिग्री। क्या बचा? एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 को वहां पर भेज दो तो सीओई कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70, एंगल सीओई आ गया 110 डिग्री। बट हमें सीओई नहीं करना फाइंड, हमें करना उसका रिफ्लेक्स। तो कैसे निकालोगे? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई जो है कैसे निकालोगे? वही 360 से माइनस कर दो एंगल। तो 360 माइनस 110 कितने डिग्री का आ गया? 250 डिग्री। पहली चीज हो गई फाइंड। अब बेटा समझ भी रहे हो कि नहीं? नहीं सुन नहीं रहे, समझ रहे हो? अच्छा समझ रहे हो, मुझे लगा सुन रहे हो। अपन समझ रहे हो? ये दोनों को जब मैं देख रहा हूँ तो चालू उनको लिखना, पक्का समझ रहे हो ना? अब बीच में से कहीं पर भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है, आने वाले समय में, तो ध्यान रखना। फिर समझ में आएगा कि समझ के लिख रहे हो कि लिख लिख के समझ रहे हो, कि फिर समझ ही नहीं रहे हो, बस लिख ही रहे हो। अब बीओई कैसे निकालेंगे? बीओई ये इतना एंगल निकालना है। एक और चीज हमें गिवन दिया यहाँ पर, बीओडी, ये वाला एंगल। बीओडी किसके इक्वल है? एंगल बीओडी इज इक्वल है एंगल एओसी के इक्वल। क्यों है इक्वल एओसी के इक्वल? चलो आ गया सवाल। चलो दीदी, बीओडी और एओसी जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइन एबी और सीडी आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पर। बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो ये जो एंगल्स होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल।
अब दोनों में से हमें क्या दिया, बीओडी दिया है कितना 40 डिग्री, तो एओसी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यहां पर पुट कर दो वापस, ये लिखा है एओसी प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एओसी की वैल्यू पुट कर दो 40 प्लस बीओई इज इक्वल टू 70। तो एंगल बीओई कितने डिग्री का आ गया 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। क्वेश्चन में आपको दिया एक डायग्राम बनाया सिंपल सा, और गिवन में क्या दिया, A/B दिया है 2/3, POY दिया है 90 डिग्री। ये POY कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। वैल्यू ऑफ C की वैल्यू बतानी, ये एंगल बताना भाई कितने डिग्री का है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लें लेट A एंड B आर, ये दोनों एंगल्स का जो रेशियो दिया उसको हम कुछ एज्यूम कर ले। तो A और B को हम कितना मान लें, यहाँ पर याद रखना ये कैपिटल X दिया है कैपिटल Y है, तो हम लिख लेंगे 2 स्मॉल x एंड 3x। 2x एंड 3x हमने एंगल्स मान लिया, रेशियो पढ़े ना आपने, ऐसे लेते हैं एंगल्स। तो अब यहां पर देखो एक्स से B ये वाला एंगल प्लस A ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री, ये 90 इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा आपका 180। क्यों हो जाएगा 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बना रहे हैं तीनों एंगल, बी ए और 90 तीनों को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी ले ली हमने यहां से 2x, सॉरी 3x, बी की वैल्यू 3x प्लस ए की वैल्यू 2 इज इक्वल टू ये 90 वहां पे, तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ गई 18, जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब x आ गया मतलब a किसके इक्वल था, a था 2x के इक्वल। तो यहां पर किसकी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36। b कितना है 3x, तो जाएगा 3 इंटू 18 कितना हो गया 54। आ गए a और b दो एंगल आ गए। अब आपके पास अगर b आ गया है तो आपको क्वेश्चन में दिया है एक्स ओ वाई और एम ओ एन, ये कैसी लाइन है स्ट्रेट लाइन है, बोल रहा है क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये बी और सी का सम कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180, ये भी तो वही बना रहे हैं लीनियर पेयर। बी और सी का, बी की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, कितना है 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 54 को ट्रांसफर कर तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 कितना आ गया 126 डिग्री। आया समझ में।